नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि ये वीडियो हर आम और खास से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ एक दिन से जो महसूस किया जा रहा है और जो सच्चाई सामने आई है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रॉपर्टी बाजार ठंडा हो चुका है। भयंकर मंदे की आहट शुरू हो गई है। प्रॉपर्टी में मंदे की मार आने वाली है और मार्केट में ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे, ना जमीनों के ना प्लाटों के। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी में एक बूम दिखाई दिया, कई कई गुना जो रेट बढ़े, लाखों वाली चीज करोड़ों में जो हुई, हजारों वाली जो लाखों में हुई, और वो एकदम से रुक गई है। वजह क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, हर आम हो या साधारण, खास, सबकी एक इच्छा होती है कि उनका खुद का मकान हो, जमीन जायदाद हो। और जिस ढंग से पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी के भाव में आग लगी हुई थी, बहुत लोग ऐसे हैं जो चाह करके भी प्लाट, मकान, जमीन नहीं खरीद पा रहे थे। और कारण और कोई लंबा चौड़ा कारण नहीं, केवल एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी। जैसे अगर हम हिसार के संबंध में ही जिक्र करें कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, रातों रात रेट डबल हो गई। हिसार में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, हिसार में जो है बाईपास बनने जा रहे हैं, जबकि मूलभूत जो होनी चाहिए चीजें वो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट बना, कहां है इंटरनेशनल? और जब नेशनल से कोई फायदा नहीं हुआ, जब यहां घरेलू जो उड़ानें शुरू हुई हैं उससे ही हिसार की जनता को क्या फायदा हुआ है? अगर सही मायने में देखा जाए तो कल को अगर ये इंटरनेशनल भी हो गया 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, तो भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? कौन सा आम लोगों को फायदा होगा? दूसरी तरफ एलिवेटेड रोड की अब कोई जिक्र नहीं है, एक बाईपास का जिक्र चल पड़ता है। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो सेक्टर हैं उनकी सड़कें तक टूटी पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था ठप है जगह जगह, कॉलोनियों के बुरे हाल हैं, अप्रूव्ड कॉलोनियों के बुरे हाल हैं। और शहर में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, चाहे वो एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, सरकारी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले काफी समय में जिस स्तर के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कहीं भी नहीं है। ये तो हम अकेले हिसार की बात कर रहे हैं। हादसे पर अगर आ जाएं, जिला बनाने को लेकर के तरह तरह के शिगुफे छोड़े गए, रेट रातों रात जिले के नाम पर बढ़ा दिए। जिला तो दादरी भी बनाया गया है, कितनी सुविधाएं लोगों को मिल गई जिन चीजों का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, और वो जिले की फाइल ही बंद है। कहीं कोई जो है अभी चर्चा में ही नहीं है कि जिला बनेगा। तो वहां भी लिहाजा प्रॉपर्टी के रेट काफी नीचे आएंगे।
इसी तरह से हरियाणा के किसी भी इलाके में हम चले जाएं, चाहे खेतों की जमीन हो या चाहे शहर में प्लाट हो, दुकानें हो, मकान हो, पिछले कुछ एक समय से ग्राहकों का टोटा चल रहा है। जी हां, ग्राहक दिखाई ही नहीं दे रहे मार्केट में। और हालात ये है कि बहुत जगह तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी के अपने काम को छोड़ करके अपने दूसरा किसी काम को ढूंढने, किसी ने ढूंढ लिया है और कोई ढूंढने की फिराक में है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जब भी कभी मंदा आता है प्रॉपर्टी के बाजार में, मैंने खुद ने देखा है, जब 2011, 10, 11, 12 में इसी तरह से भाव में आग लगी हुई थी, 92 में लाखों रुपए लोग बचा रहे थे, डबल होते जा रहा था सिस्टम। और उसके बाद जब 13 आया, 14 आया, पहले क्या हुआ? पहले मार्केट रुक गई, ग्राहक नहीं मिले, मंदा ठंडा आ गया, मार्केट में ग्राहक ही नहीं दिखाई दिए, बेचने वाले असंख्य, लेने वाला कोई नहीं। 5-4 महीने ऐसे ही चलता है और उसके बाद मंदा आना शुरू हो जाता है। अब पिछले 3-4 महीनों से हिसार हो, हांसी हो, आसपास का इलाका हो, इसमें यही हालात है कि यहां ग्राहक नहीं है, लेने वाले नहीं है, कोई इक्का दुक्का को छोड़ दे तो। और जो जो ये सिस्टम चलता रहा, उसके बाद रेट टूटने हालांकि अब भी शुरू हैं, लेकिन अभी उस स्तर पर नहीं टूटे हैं जिस स्तर पर ये आगे टूटेंगे। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले भी बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वो भी ये बात मानते हैं कि मार्केट में ग्राहक नहीं है। और मंदा भी इसी तरह से आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ग्राहक नहीं होगा, कारोबार ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर रेट टूटने शुरू होंगे, धीरे 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 करके फिर वो डाउन होते रहेंगे। और अब वो हालात आनी शुरू हो गई है। 2025 में ये ठंडा रहेगा, 26 के शुरू से और ज्यादा मंदा आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एक परसेप्शन क्रिएट की गई, जो एक ऐसी धारणा बना दी गई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, एलिवेटेड रोड बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, बाईपास बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसी से रातों रात रेट डबल, कई कई गुना तक भी बढ़ गए कई जगह तो। लेकिन अब जब सबको, लोगों को भी यह पता चल गया, ग्राहकों को भी यह पता चल गया कि होना जाना कुछ नहीं, जब इतने साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अब एक और नया शिगुफा चल रहा है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हिसार में आ सकता है, जिसके लिए एक मंत्री ने जो है प्रोसेस शुरू करने की बात कह दी है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और यही एक कारण है कि धीरे धीरे आम जनता को भी समझ में आ गई कि जो मनमाने रेट जो हर रोज बढ़ाए जा रहे थे वो अब नीचे पड़ेंगे। बहरहाल 2026 का जब साल आएगा, यानी लगभग 1 महीने बाद जब नया साल आएगा, तो उसके बाद तो इसमें और ज्यादा मंदा दिखाई देगा। और यह मंदा ना केवल प्लाटों, मकानों और दुकानों में, बल्कि खेती की जमीन में भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां भी जिस तरह की एक आग लगी हुई थी भाव में, वहां भी अब ग्राहकी नहीं दिख रही है। आप दर्शकों की क्या राय है प्रॉपर्टी को लेकर के? आपके नजरिए से कितना अभी बाजार ठंडा है, ग्राहक हैं, नहीं हैं? आप जरूर कमेंट करें। आपके नजरिए से आप ये जरूर बताएं कि आगे ये प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या ये धड़ाम से गिरेंगे, या जैसा अब है वैसा ही रहेगा। अपनी बेबाक राय जरूर रखें और ये राय भी जरूर रखें कि जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है, उससे जो आम आदमी है, जो ग्राहक है, उस पर जो एक मार पड़ती है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें,
YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।